वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, जहां हम लोग एक एक स्रोत के बारे में देखेंगे। ये बताना कोई आवश्यक नहीं है कि यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से दो या तीन प्रश्न अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत का शुरुआत करते हैं। आपको बताएं कि जब अंग्रेज की शासन के बाद भारत के आगे सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी संविधान को बनाना, और इसे बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, फिर 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया जो कालांतर में प्रस्तावना बन गई। और फिर 29 अगस्त 1947 को, इधर 15 अगस्त को जब देश का विभाजन के उपरांत 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन हुआ जिनका नाम प्रारूप समिति रखा गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर जी इनके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति ने संविधान बनाना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो साथियों, इस रिवीजन के साथ अब बताते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में किन किन देशों के संवैधानिक स्रोतों से लेकर बनाया गया। यूँ तो सबसे अधिक ये भारत शासन अधिनियम 1935 से आधा से भी अधिक भाग लिया गया, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उसके अलावा अन्य देशों के संविधान से सारे कुछ लेकर जोड़ा गया, जो मैं आपको इसमें एक एक रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके 1 या 2 नंबर का सवाल निश्चित है। प्रत्येक पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, पहला देखते हैं अमेरिका की संविधान 1789। यहाँ से लिया गया आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में चालू हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जिस सभा में यह शुरू होगा वहाँ के 1/4 मेंबर, 1/4 सदस्य उससे सहमत होना चाहिए प्रस्ताव से, तब ये महाभियोग लगेगी। और उसके 2/3 सदस्य उसे पारित कर दें, तब वह अगले सदन में जाएगी। यहाँ से आपको बहुत प्रश्न पूछेंगे, इसलिए ध्यान से समझेंगे। और 2/3 सदस्य उसे अगले सदन में जाने के लिए, पारित होने के लिए चाहिए, और अगले सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना मिलनी चाहिए। उसके बाद आगे लिया गया है उच्चतम न्यायालय तथा संविधान की सर्वोच्चता। फिर चलते हैं, सेकंड देखते हैं कनाडा की संविधान 1946। कनाडा की संविधान से लिया गया है संघनात्मक व्यवस्था तथा अपशिष्ट शक्तियाँ, ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा आयरलैंड का संविधान 1937। यहाँ से बराबर क्वेश्चन आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ। फिर पॉइंट 4 देखते हैं ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश को कैसे छोड़ देते भाई, 100 साल हुकूमत किया, हमें तो आदत है दुश्मनों को भी गले लगाना, और उन्होंने तो हमारे देश में ट्रेन चला कर गया, सती प्रथा को समाप्त करके गया। तो ब्रिटिश की संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। ध्यान देंगे, एकल नागरिकता, यहाँ एक भारत के जम्मू कश्मीर एक ऐसी आबादित राज्य था, बट अब नहीं है, तो वहाँ पर एकल नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता था। उस पर मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे भी देख लेंगे। फिर है 5वां जर्मनी के संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल का उपबंध। आपातकाल का उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपात भारत में 3 तरह के होते हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 के द्वारा है राष्ट्रीय आपात, जब कोई देश आक्रमण करता है सीमा पे तो उस समय 352, 356 जब कोई राज्य तंत्र विफल हो जाती है तब, और 360 वित्तीय आपात। सौभाग्य है कि अभी तक भारत में एक बार भी यह नहीं लगा है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की संविधान।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर रूस का संविधान 1936, यहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। पहले 10 थे बट वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, फिर आगे 8वां देखते हैं। फ्रांसीसी संविधान, फ्रांस के संविधान 1946 से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस की संविधान से 1946 में लिया गया। फिर है ऑस्ट्रेलिया की संविधान 1901, वहाँ से क्या लिया गया? प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति का विभाजन। सूची के बारे में 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाते हैं, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बनाते हैं। और ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। फिर है साथियों जापान का संविधान। जापान के संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉप मोस्ट पॉइंट, जहाँ कि आपको भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, जिसे हमने एक एक करके देखा। हाँ, और इसे आप लोग बराबर रिवीजन करेंगे। और एक प्रश्न है जो कमेंट करके आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, जरा सा कुछ अपने भी मेहनत करेंगे और ये कमेंट का प्रश्न हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 22, बी 18, सी है 32 और डी है 61। तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संविधान की आत्मा, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो फिर मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपको यही कहूँगा कि दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गया देखो और सुधार करो। यूँ कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।